हेलो एवरीवन, मैं राहुल सर और आज आपके बीच लेके आया हूँ। जैसा कि पीछे से मेरा सीरीज चलते आ रहा है 1885 से लेकर 1947 के बीच में, मैंने इससे पिछले क्लास में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ाया था। उसके बाद मैं आया हूँ अगले टॉपिक जो है होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में चालू हुआ था। तो अब हम होम रूल आंदोलन को जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे इस क्लास के माध्यम से, और इसमें मैं आपको थ्योरी के साथ साथ 10 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बाय ऑप्शन भी बताऊंगा, जो कि आपका ये टॉपिक यहीं का यहीं इसी क्लास में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थ्योरी विद एमसीक्यू। तो चलिए बढ़ते हम अपने मिशन की ओर। होम रूल आंदोलन, अब देखिएगा होम रूल आंदोलन जो था, इसको पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इसका परिचय देता हूँ कि ये क्या था। तो होम रूल आंदोलन भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन था। होम रूल आंदोलन क्या था? 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या था? एक राजनीतिक, मतलब कि एक ऐसा मोमेंट था कि लोग इसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें, लोगों में राष्ट्रवाद की क्या भावना पनपे, और मुझे क्या चाहिए था? स्वराज। ठीक है, देखिएगा इसका उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को स्वशासन देना, कि हम लोग मांग करिए अंग्रेजों से कि हमें स्वशासन दो, सेल्फ गवर्नमेंट दो। ओके, और जनता में राजनीतिक जागरूक फैलाना, और जनता को क्या करना? जनता में जा जाके जागरूक फैलाना कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, खड़े होइए, किसी पार्टी विशेष से जुड़ के अपने मांगों को रखिए अंग्रेजों के पास। ओके, इस आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में, और इस आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में हुआ था। किस टाइम पीरियड में? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी टाइम पीरियड में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? होम रूल आंदोलन का, जो कि कब प्रारंभ हुआ? 1916 में। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि होम रूल आंदोलन क्यों हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ क्या था? ये राजनीतिक आंदोलन था, जो क्या चीज का मांग कर रहा था? स्वशासन की, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की, और लोगों को इससे क्या जागरूक करने का भी एक प्री प्लान था कि लोग, इंडिया के जितने भी लोग थे वो क्या हो, जागरूक हो, अपने अधिकार को समझे। तो इसके बारे में मैंने इतना जाना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि 1916 में ये क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई। इसके मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को ही बताया गया है, और उन्हीं ने इनको क्या किया? चलाया इस आंदोलन को। अब देखिएगा स्थापना, दो होम रूल बनाए गए, दो होम रूल बने। एक किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, और एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ये जो बाल गंगाधर के नेतृत्व में था, ये कहाँ चलाया गया? पुणे में। और ये जो एनी बेसेंट के नेतृत्व में था, ये कहाँ चलाया गया? मद्रास में। कहाँ? जो मद्रास, जो अभी का क्या है? चेन्नई। देखिएगा इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। तो अभी मैंने बताया आपको, थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हो तो आप एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछा जाता है वो अच्छे से कवर अप कर लोगे, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा। तो देखिएगा, भारत में स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग, इसका उद्देश्य ही था क्या? कि हमें स्वशासन दो, स्वशासन सरकार दो, और जनता में राजनीतिक जागरूक और राष्ट्रभक्ति फैलाना, और जनता को क्या करना था? जागरूक करना था, उसमें राष्ट्रभक्ति के प्रति उत्तेजना था कि ये लोग राष्ट्र के प्रति एग्रेसिव हो, अपने अधिकार को, फंडामेंटल राइट को जाने, और भारतीय युवाओं को संगठित करना, और इसके साथ साथ हर एक लोगों को मर्ज करना, ऐड करना, जोड़ना, कि आप सब लोग सभी जगह पे इस आंदोलन मूवमेंट को क्या कीजिए? चलाइए और इसका साथ दीजिए। तो यही था क्या इसका उद्देश्य। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब देखिएगा मीडिया और प्रचार प्रसार, इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, किस मीडिया के तहत, कैसे लोगों में ये मोमेंट को छेड़ा गया। तब देखिएगा इसमें क्या है, पत्र पत्रिका और भाषणों के माध्यम से आंदोलन खिलाया गया। जब कभी भी आप कोई भी आंदोलन चलाते हो, आप अपने गांव लेवल से ले लो, नुक्कड़ नाटक करते हो, तो क्या लोगों को एकत्रित करते हो, प्रेस वाले आते हैं, अखबार वाले आते हैं, आप जो बोलते हैं वो प्रातःकाल न्यूज़पेपर में छप के आती है, तो लोगों के पास क्या वो सूचना जाती है, और लोगों से क्या करते हैं? रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि आज इस जगह पे आना है। तो पत्र पत्रिका, अब देखिएगा एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया अखबार का इस्तेमाल किया, और इस जो प्रचार प्रसार में एनी बेसेंट ने किस अखबार का यूज किया था? तो याद रखिएगा,
न्यू इंडिया क्या नाम था? एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए जब होम रूल आंदोलन चलाया गया 1916 ईस्वी में तो एनी बेसेंट ने किस अखबार का इस्तेमाल किया था अपने प्रचार और प्रसार को करने में? तो न्यू इंडिया। कौन सा? न्यू इंडिया। अब एक और व्यक्ति थे तिलक, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर क्या होम रूल आंदोलन चलाया था। दोनों का जगह अलग अलग था। उनका क्या था? पुणे, तो इनका क्या था? मद्रास। अब देखिएगा तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का इस्तेमाल किया इसके प्रचार प्रसार करने में। तो याद रहेगा ये अगर पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार का यूज किया था? तो न्यू इंडिया। और तिलक केसरी और मराठा। चलिए अब इसके देख लेते हैं प्रमुख। इसके प्रमुख नेता। तो इसके प्रमुख नेता के बारे में अभी आपको पता होगा कि इसके प्रमुख नेता कौन थे। इसके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र पुणे में इन चीजों को क्या कैसे चलाए थे आंदोलन को, और एनी बेसेंट मद्रास में। और अन्य सभी नेता जैसे लक्ष्मी सिंह आदि और भी बहुत सारे नेता थे जो जगह जगह पे इस मूवमेंट को क्या किए थे? चलाए थे। अब देखिएगा 1917 का आंदोलन। 1917 का आंदोलन दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर भारतीय स्वराज की मांग उठाई। फिर यही आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में क्या किया? 1917 में सेल्फ भारतीय स्वराज का इस आंदोलन को भी चलाया और मांग उठाई कि आप भी मेरा हेल्प करो, ऐसी मांग को आगे की ओर बढ़ाओ। देखते हैं अगले पेज की ओर। अब देखिएगा महत्वपूर्ण घटना क्या? तो 1916 से लेकर 1918 तक आंदोलन क्या हुआ? तेजी से फैला। ये जो होम रूल आंदोलन था ये 1916 से लेकर 1918 तक क्या हुआ? तेजी से फैला। और 1917 में ब्रिटिश सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार कर आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार करके आंदोलन को क्या कुचलने का कोशिश किया, दबाने का कोशिश किया कि हम पे हावी न हो। अंग्रेजों का यही हथियार हुआ करता था कि हम कोई भी प्रोटेस्ट करते तो हम लोगों को क्या जेल में डाल देना। और 1918 में आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे क्या हो गया? धीमे पड़ गया, कम पड़ गया, क्योंकि 1917 में क्या लोगों को गिरफ्तार कर करके जेल में डालने लगे अंग्रेज। योगदान और परिणाम। इसका क्या योगदान रहा परिणाम? तो भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूक बढ़ी। आपको मैं पिछले भी बता रखा हूँ कि किसी भी कोई भी मूवमेंट होता है तो उसमें क्या होता है? लोग जागरूक होते हैं, लोग एक होते हैं, यूनिटी के साथ कोई भी चीजों को क्या करते हैं? झेलते हैं। कांग्रेस के अंदर स्वराज की मांग को मजबूती मिली और कांग्रेस के अंदर स्वराज की मांग को क्या मजबूती भी मिली। भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और भविष्य में जो असहयोग आंदोलन होगा, चौरी चौरा हत्याकांड होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, तो उसकी नींव यहीं से तैयार की गई थी, होम रूल आंदोलन से ही तैयार की गई थी। अब महत्वपूर्ण स्थान के बारे में पूछ दिया जाता है तो समापन कब हुआ इसका? विश्व युद्ध के बाद 1918 में आंदोलन। आपको अभी बताया कि 1917 में जब लोगों को नेताओं को जेल में डालना चालू कर दिया तो 1918 आते आते क्या हो गया? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 में तो ये बहुत धीमे पड़ गया, ये आंदोलन बहुत पीट हो गया। तो इसका प्रभाव 1920 के असहयोग आंदोलन और आगे चल के स्वतंत्रता संग्राम में दिखा। और अभी मैंने बताया कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा 1920 में असहयोग आंदोलन, तो उसी में इसका पूरा का पूरा प्रभाव हुआ, क्योंकि लोग क्या हो गए थे? जागरूक हो गए थे और लोग मांग कर रहे थे कि मुझे क्या चाहिए? स्वराज चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं पहले थ्योरेटिकल छोटा सा टॉपिक था तो मैं पहले थ्योरी पार्ट बता दिया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से देखोगे वो 10 का 10 एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे। तो चलिए मैं 10 एमसीक्यू लेके ऐसी बेसिस पे आया हूँ और अभी का भी ये टॉपिक आपका यही कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत ऑफ कोर्स कब? 1916। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1916। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो अभी आपको पता होना चाहिए होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार इस्तेमाल किया था? तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया अखबार क्या किया था? इस्तेमाल किया था प्रचार और प्रसार के लिए। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो होम रूल आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तिलक ने किस समाचार पत्र का प्रयोग किया था प्रचार प्रसार करने में? तो केसरी और मराठा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी।
अब अगला क्वेश्चन कह रहा है होम रूल आंदोलन किस क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहा था। होम रूल आंदोलन किस क्षेत्र में, एरिया में अधिक सक्रिय रहा था। तो महाराष्ट्र और मद्रास में, महाराष्ट्र और मद्रास में, क्योंकि महाराष्ट्र से कौन लीड कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। हाँ, उसके बाद यहाँ से कौन कर रहे थे, मद्रास से एनी बेसेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में पुणे में शुरू हुआ। तो किसके नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा होम रूल आंदोलन कब कमजोर हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब 1917 में नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डालने लगा अंग्रेज, तो 1918 आते आते जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी तो ये आंदोलन क्या हो गया, पूरे से कमजोर पड़ गया। तो 1918 आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन के माध्यम से किसकी नींव रखी गई थी। तो होम रूल आंदोलन के माध्यम से असहयोग आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी गई थी। तो आंसर हो जाएगा ए। और ये क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है होम रूल आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। तो आंसर हो जाएगा बी, राजनीति। तो आज मेरा ये टॉपिक यही समाप्त होता है और आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ कि बताइए जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर जरूर दीजिएगा, ओके, कि कितने ईस्वी में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जो कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। गुड। और ये भी दीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गरम दल के नेता थे या नरम दल के नेता थे। ये आप कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थ्रेशोल्ड को, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।